हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस डिस्कनेक्शन वाले लेक्चर के अंदर हम 1,3 डाई फंक्शनल्स कंपाउंड का एक और एग्जांपल लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एल्डोल का एग्जांपल लिया था, ठीक है, और एल्डोल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जांपल लेकर के 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड डिस्कनेक्शन को एक्सप्लेन किया था। आज हम एग्जाम्पल दूसरा लेंगे जिसमें हम कंपाउंड कौन सा ले रहे हैं। इस बार ध्यान देना 1,3 पर कीटोन है ओनली, और लास्ट एग्जाम्पल में 1,3 पर क्या था, एक तरफ एल्कोहल एक तरफ कीटोन था या एल्डिहाइड था, तो वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड थे। ये 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये भी 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड ही है जिसका डिस्कनेक्शन हमें पढ़ना है कार्बन कार्बन अप्रोच के थ्रू, डिस्कनेक्शन अप्रोच के थ्रू। तो इसी कंपाउंड क्या हुआ, 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड हुआ। ये एज ए टारगेट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स हम कैसे बना सकते हैं, तो पहले हम इसको तोड़ के देखते हैं, और तोड़ने के बाद में डिस्कनेक्ट करने के बाद में जो फ्रेगमेंट बनेंगे उनको जोड़ के देखते हैं कि यही बनता है और रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। यही तो हमें डिस्कनेक्शन अप्रोच सिखाता है। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्लियर। अब हमारे साथ इसमें एक समस्या क्या आती है कि हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है। इस मॉलिक्यूल को हमें इस तरह से ब्रेक करना है। ध्यान देना, दो तरीके हैं इसको ब्रेक करने के, या तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ें या इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ें। कौन सा हमें तोड़ना है, दोनों तरफ से ब्रेक करके देखना मॉलिक्यूल को, और उन दोनों में ज़्यादा रिएक्शन किसके हम करवा सकते हैं। तो दो मेथड इसके पॉसिबल हैं डिस्कनेक्ट करने के। इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया, 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ बनने वाला एक सिंथोन तो आपका ये होगा, और दूसरा सिंथोन आपका ये होगा, यही बनेगा। ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया है यहाँ से वाला, एक को न्यूक्लियोफिलिक साइट बना दिया और एक को इलेक्ट्रोफिलिक। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव लाना है। अब यहाँ हाइड्रोजन को तो यहाँ से निकालना मुश्किल है, अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, लेकिन कार्बोनिल कार्बन पे कोई हाइड्रोजन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। जैसे यहाँ पर कोई एस्टर जुड़ा हो, कोई हेलोजन जुड़ा हो, कोई ट्रिफ्लेट जुड़ा हो, क्लियर, या कोई मिसाइलेट जुड़ा हो, तो वो लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ एथोक्साइड जोड़ दिए, एल्कोक्साइड मतलब एस्टर हो गया है। रिएक्शन अपन पढ़ेंगे, और ये सिंपल इसी फॉर्म में हो गया। न्यूक्लियोफाइल हम एसीटोन से बना सकते हैं। क्या लेंगे साथ में, बेस लेंगे। तो बेस क्या करेगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एब्स्ट्रैक्ट करके फिर इस पर अटैक करेगा। एक डिस्कनेक्शन का मेथड तो इसका ये हुआ, क्लियर। दूसरा डिस्कनेक्शन का मेथड, हम इसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो इसका एस्टर बनेगा और इसका क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। दोनों मेथड इसके पॉसिबल हैं। अब रिएक्शन क्या होगी, बेस लेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, ये वापस से यहाँ बॉन्ड बना लेगा और एथोक्साइड बाहर। सिंपल सी रिएक्शन है। इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा बेस की प्रेजेंस में, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव एस्टर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, वापस से बॉन्ड बनेगा, एथोक्साइड बाहर। ऐसे ही दूसरा अप्रोच उसका कर सकता है। बॉन्ड ब्रेक आपको इन दोनों फंक्शन ग्रुप में किसी बीच में ही करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं और से ब्रेक कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, दोनों फंक्शनल ग्रुप एज सच है। सिंपल मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके हम इनको पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना।
ठीक है, एक फेमस रिएक्शन है, उसमें फेमस कंपाउंड अपन बनाते हैं और उसी का ही मैं एक एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ। तो इस बार जो टारगेट मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें दो फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो दोनों कीटोन ना होकर के एक कंपाउंड आपका क्या होगा, एस्टर। यहां क्या ले लिया अपन ने, एस्टर ले लिया। ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो एस्टर के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है बीटा, बीटा कीटो एस्टर कहते हैं इसको। अब एक तो आ गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो एल्डोल में पड़ा था, एक आ गया बीटा कीटो एस्टर। और याद करो कि कोई ऐसी रिएक्शन है क्या, नेम रिएक्शन, जिसमें बीटा कीटो एस्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। ऐसी कोई भी एक रिएक्शन अगर आपको याद आ रही हो जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में बीटा कीटो एस्टर बनता हो, कोई भी जो रिएक्शन आपको याद आ रही है। एक बार इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं, क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट या सिंथोन हमें मिलते हैं। हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, ठीक है, ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ा अपन ने, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आया। तो यहाँ आपका क्या बनेगा, अभी आपको लग रहा है कि कौन सा बॉन्ड तोड़े, तो यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ जो हमने कार्बन वाला एटम फ्री छोड़ा है यहाँ ब्रेक करने के बाद, इस कार्बन पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या कहा था मैंने, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है मतलब कोई लिविंग ग्रुप होगा, कोई एथोक्साइड जोड़ सकते हैं, कोई हैलाइड जोड़ सकते हैं। तो और इसका नेगेटिव चार्ज अल्फा कार्बन पर नेगेटिव जनरेट करना इजी है, क्योंकि हम बेस की प्रेजेंस में इसे न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं, बेस लेकर के हम ये जनरेट कर सकते हैं। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हुआ, SE मतलब सिंथेटिक इक्विवेलेंट, और ये क्या है, दोनों सिंथोन, दोनों सिंथोन हो गए जो कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हम ये ले सकते हैं, देखो पॉजिटिव है, ये एथोक्साइड बाहर निकल जाएगा O- की फॉर्म में, ये O- की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो कार्बन पे कौन सी नेचर या कौन सी पोलैरिटी आएगी सर, पॉजिटिव। तो क्या सिंथोन इसी के जैसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सेम इसी तरह से नहीं बनकर रिएक्शन मैकेनिज्म तो इसी तरह से प्रोसीड होगी। तो देखना क्या ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट एक जैसे हैं, बिल्कुल है। CH3COO इथाइल C2H5, CH3COO इथाइल C2H5, दोनों क्या है, एस्टर, दो एस्टर सेम मॉलिक्यूल हैं। और आपने एक रिएक्शन ऐसी जरूर पढ़ी होगी, मैं याद दिला देता हूँ, जिसमें दो एस्टर का कंडेंसेशन कराते हैं। ऐसी रिएक्शन आई थी क्या, ऐसी रिएक्शन हमारे सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में तो नहीं दे रखी, ऑर्गेनिक वाले में, लेकिन उसी से संबंधित एक रिएक्शन और दे रखी, हमने पढ़ा था उसको डीकमान कंडेंसेशन। और वहाँ मैंने बताया था इंट्रामोलिकुलर कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन को ही डीकमान कंडेंसेशन कहते हैं। वहाँ दो एस्टर एक ही मॉलिक्यूल में थे डीकमान में, यहाँ दो एस्टर अलग अलग मॉलिक्यूल में, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, दोनों में एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या हुआ, कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हुआ। तो इंपॉर्टेंट रखने वाली बात क्या आई, पहला अगर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो एल्डोल रिएक्शन आपको रिवर्स करानी है, और अगर बीटा कीटो एस्टर टारगेट मॉलिक्यूल में कहीं दे रखा है तो आपको क्या कराना है, कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन। कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन मैंने बताया था एल्डोल की तरह होता है, वहाँ दो कीटोन लेते हैं या एल्डिहाइड लेते हैं, एक का न्यूक्लियोफाइल बनेगा, बेस की प्रेजेंस में वो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा। यहाँ दो एस्टर लेते हैं, इसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा, नेगेटिव आएगा, वो इस पर अटैक करेगा। बस यहाँ एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तब तो एल्डोल बोल देंगे, यहाँ दोनों तरफ एस्टर है तो इसे कोलिजन एस्टर कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। और ये फेमस कंपाउंड है, इसका नाम आपने सुना होगा एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो
एसिटिक एस्टर और कलेजन एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन आपकी होगी। तो ये तो था आपका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। पहले उसका क्या पढ़ा अपन ने, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, ठीक है। अब उसका क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस। सिंथेसिस हम तभी कर पाएंगे जब इसका हमने क्या कर लिया हो, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या डिस्कनेक्शन इस मॉलिक्यूल को कर लिया हो, डिस्कनेक्ट कर लिया हो और सिंपलेस्ट स्टार्टिंग मेटल में कन्वर्ट कर लिया हो। तो यहाँ आपको क्या करना है, इन दोनों एस्टर के बीच कौन सी रिएक्शन करानी, कंडेंसेशन रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में, बेस। दो मॉलिक्यूल सेम ही है, हमने बेस लिया, सीधा क्या बनाना है, टारगेट मॉलिक्यूल। कलेजन एस्टर कंडेंसेशन हम पढ़ चुके हैं। डीकमान कंडेंसेशन में मैंने उसका जनरल आइडिया बताया था और दोनों का कंपैरिजन भी किया था। उन दोनों के साथ साथ एल्डोल, कलेजन एस्टर कंडेंसेशन और डीकमान, तीनों को एक साथ मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, तो वहाँ उस अगर आपको कलेजन एस्टर कंडेंसेशन का आइडिया नहीं लग रहा है कि किस तरह से रिएक्शन हुई है, तो डीकमान कंडेंसेशन वाले रिएक्शन का एग्जाम्पल, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उसमें लास्ट स्टार्टिंग में ही कलेजन एस्टर कंडेंसेशन को कंपैरिजन करके बताएं एल्डोल के साथ में, और फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंस उसका कलेजन एस्टर कंडेंसेशन का एग्जाम्पल लिया था, जिसे डीकमान रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल से रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मॉलिक्यूल जो आपको मैं डिस्कनेक्ट करने के लिए दे रहा हूँ वो काफ़ी टिपिकल है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको वो डिस्कनेक्ट करना आना चाहिए। उसका हिंट मैं आपको दे दूंगा, फर्दर आपको डिस्कनेक्ट आपको खुद करना है। और क्या डिस्कनेक्शन आपने किया वो मुझे ग्रुप में, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे डिस्कनेक्शन समझ में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में अननोन मॉलिक्यूल मिलेगा, उसको डिस्कनेक्ट करना है, तभी कर पाएंगे जब हमें हर तरह की डिस्कनेक्शन अप्रोच हमने लगाई हो और हर तरह के रिएक्शन का हमें नॉलेज हो। क्लियर? तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिस तो होगी, ठीक है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, उसका हिंट बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। सिंथेसिस आपको बना करके भेजना है। ये मॉलिक्यूल काफ़ी फेमस है, हालांकि आप लोग उसे जानते होंगे, नहीं जानते तो अच्छी बात है, कोई हेडेक ही नहीं है। एक टारगेट मॉलिक्यूल आपको दिया है, देखने में आपको इसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं। कहाँ से डिस्कनेक्ट करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से डिस्कनेक्ट करना है कि आपको यही मॉलिक्यूल वापस मिल जाए। रिवर्स रिएक्शन करा के देखना। इस मॉलिक्यूल को पेबेल कहते हैं, ये रेट पॉइजन होता है, ठीक है। इसका हमें डिस्कनेक्शन करना है, तो अब ध्यान देना, इसका डिस्कनेक्शन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। 2 तरीके से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं इसको। पहला डिस्कनेक्शन आप ये कर सकते हैं, इसको मैंने बोल दिया ए वाला पाथ। दूसरा आप इस तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला कौन सा हो गया, बी वाला पाथ। इन दोनों में कौन सा सही होगा मैं बताता हूँ। इसको डिस्कनेक्ट किया, कार्बोनाइल वाले कार्बन पॉजिटिव, इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव, बहुत अच्छे सिंथोन बनेंगे। लेकिन ध्यान देना, इस तरह की स्पीसीज जो बनती है 5 मेंबर रिंग और कीटोन, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, कंपाउंड वेल नोन नहीं है। क्लियर? तो ये डिस्कनेक्शन जब करेंगे तो ये स्टार्टिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इस तरह से बनाना मुश्किल है। क्लियर? तो इसका इजी डिस्कनेक्शन अप्रोच जो होगा वो कौन से पाथ के थ्रू होगा, बी। तो यहाँ से आपको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे जो बनने वाला ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है ये अवेलेबल ही नहीं है।
जब ये अवेलेबल ही नहीं है, हाँ हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास तो सारे मॉलिक्यूल अवेलेबल है। दुनिया में ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं जो आज तक किसी ने बनाए नहीं हो, और हम कागज़ों के अंदर पेपर में जब रिएक्शन करते हैं किसी रिएक्शन की, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बनाने को तो कागज़ में तो अपन कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। अब हमें कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस, ठीक है। इधर नहीं हो रहा तो ये होगा, ये नहीं हो रहा तो वो होगा। तो ये फेमस एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ, हो सकता है ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिल जाए डिस्कनेक्ट करने के लिए, या कोई दूसरा इससे संबंधित दूसरा एग्जाम्पल मिल जाए। तो एक बार पढ़ा हुआ होगा तो आप इजीली इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फेमस मॉलिक्यूल है, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगी तो इसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा और इस पर नेगेटिव। तो बनने वाला आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा? ये वाला आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा। देखना, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, यही हुआ डिस्कनेक्ट किया इसको यहाँ से, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में नेगेटिव चार्ज आसानी से जनरेट कर सकते हैं एल्कलाइन मीडियम लेके, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या जोड़ देंगे? मैंने कहा था कोई लिविंग ग्रुप, कोई हैलाइड हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, या कोई एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ मैंने एक एस्टर बना दिया इस ग्रुप को, तो इस सिंथोन की जगह मैंने क्या बना दिया? सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये बना। कौन सा डिस्कनेक्शन हुआ? इन तीनों फंक्शनल ग्रुप के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन देखें तो 1,3 मिलेगा। तो कौन सा डिस्कनेक्ट हुआ? 1,3 डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्रोच हुआ। तो यहाँ आप इसमें लिख सकते हैं 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक है। 1,3 डाई कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको फर्दर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ये भी कौन सा होगा? 1,3 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड हुआ। अगर इस दोनों को एक साथ अगर डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया मतलब एस्टर, इस पर नेगेटिव है मतलब एचएस रहेगा। बेस की प्रेजेंस में पहले इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा। ये दोनों बनने के बाद में बेस की प्रेजेंस में ये इस पर अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, कंपाउंड बन जाएगा आपका। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे वापस से, एथोक्साइड बाहर। तो ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। फिर वापस से डबल बॉन्ड बनेगा, एथोक्साइड बाहर। क्लियर? 2 स्टेप में आपको इसको बनाना है। तो डिस्कनेक्शन क्या करें? 2 कर रहे हैं, ये भी 1,3 है, दूसरे वाला भी 1,3। आपको इसका सिंथेसिस करना है, पूरा डिस्कनेक्शन अप्रोच सिस्टमेटिक बनाना है और मुझे इसको सेंड करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना क्या आंसर निकला। ग्रुप में भेजे तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे भी देखेंगे, उसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ गलत किया होगा तो सही हो जाएगा, मुझे भेजेंगे। नहीं भेज पा रहे ग्रुप में तो आप मुझे ही भेज सकते हैं। इसका सिंथेसिस करके बताना कि रेड पोजीशन वाला मॉलिक्यूल जो अपन ने लिया है ये कैसे बनेगा। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।